पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, ख़ास तौर पर साइंसी इजादात को लेके हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं। हम खुद इन्हिसारी का शिकार नहीं हैं। क्या हमारे साइंटिस्ट इस काबिल नहीं हैं? सारी यूनिवर्सिटियों का टोटल बजट किसी यूरोप की एक यूनिवर्सिटी के बराबर भी नहीं। इन कम वसाइल के अंदर स्टिल वी आर डूइंग साइंस एंड स्टिल। तो मैडम, आप एक मोटिवेशनल स्टोरी हैं नाजरीन के लिए ख़ास तौर पे। आप क्या आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो मतलब पढ़ाई के दरमियान से गुज़र रहे हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी कि उन्हें साइंटिस्ट बनना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं शहूदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं मुल्तान रंग। ख़वातीनो हज़रात, हमने फ़िल्मों में, ड्रामों में साइंटिस्ट तो बेशुमार देखे होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं दो असल साइंटिस्ट जो वाकई पाकिस्तान में रिसर्च का काम करते हैं, कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, इजादात भी करते हैं, और आइए इनसे बात करते हैं। इसके साथ साथ एक बात और मैं यहाँ पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ मैडम कौसर साहिबा, प्रोफेसर डॉक्टर मैडम कौसर साहिबा मौजूद हैं, ये पाकिस्तान की वो वाहिद खातून भी हैं जिन्हें 22वें ग्रेड पर प्रमोट भी किया गया, यानी कि 22nd स्केल, जिसके बाद कोई ग्रेड नहीं होता। सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा मैडम, साइंटिस्ट बन के कैसा लगता है? और साइंटिस्ट हमने जो ड्रामों में देखा, फिल्मों में देखा, वो तो बड़े यानी हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ये क्या सच है? ये सच है। साइंस, मैंने अभी आपने सुना होगा, मैंने स्टेज पे भी यही कहा कि साइंस जो है वो डिवोशन मांगती है, फोकस मांगती है, और आपकी यानी कह लें कि फुली कंसंट्रेशन, कि आपने जो भी अगर, और ऑब्ज़र्वेशन के से आप सीखते हैं और फिर उसी को ही आप एक्सपेरिमेंट्स में थ्रेड पहले थियरी बना के फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन बाय एक्सपेरिमेंट और फिर किसी रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा प्रोसीजर जो साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। तो साइंटिस्ट का ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो उस वक़्त, जिस वक़्त वो अपनी किसी डिस्कवरी या इन्वेंशन में काम कर रहा हो, तो उसका जो पूरा माइंड है वो उस चीज़ में हो, तब वो कोई चीज़ इन्वेंट कर सकता है या डिस्कवर। क्योंकि अगर आपका ध्यान किसी और जगह पर भी है तो आप वो चीज़ इन्वेंट या डिस्कवर नहीं कर सकते। अच्छा मैडम, आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, ख़ास तौर पर साइंसी इजादात को लेके हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद इन्हिसारी का शिकार नहीं हैं। क्या हमारे साइंटिस्ट इस काबिल नहीं हैं या उन पर तवज्जो नहीं दी गई? नहीं, अभी आपने इस फोरम में देखा ही है कि CEMB पहला इदारा है जिसने कि आपको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड प्रोवाइड किए हैं PSC को, पंजाब सीड कॉरपोरेशन को, फॉर द कॉटन रिवाइवल। और इसके पीछे क्या है कि आपके ही कंट्री के साइंटिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि हम मज़ीद भी ऐसी आपको देंगे वैराइटीज़ जो कि दूसरी क्रॉप्स में भी होंगी, और कॉटन में भी मज़ीद आपको क्रॉप्स मिलेंगी जो कि नई टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम बना रहे हैं। इस तरह हम साइंस में भी कर रहे हैं, हेल्थ की साइड पे भी कर रहे हैं कि जो डिजीज़ हैं उनका पूरी तरह से ख़ात्मा किया जाए, ऐसी नई इजादात की जाएँ। नई जीन्स पे हम काम कर रहे हैं, हमने न्यू जीन्स डिस्कवर की हैं जो कि हमारी पब्लिश हुई हैं, जिसमें हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। जो विजन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, जो विजन इम्पेयरमेंट कह लें, और हेयरिंग जो लॉस हो जाती है वो क्यों होती है, वो सारी जीन्स पे हमने नई पाकिस्तान से नई जीन्स डिस्कवर हुई हैं। तो पाकिस्तान किसी लिहाज से पीछे नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि हम डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे रिसोर्सेज कम है, हमारी फंड्स कम हमें मिलते हैं, जिससे कि हम थोड़े से कह लें कि हमारे कारकर्दगी को मुतासर करती हैं। अच्छा मैडम, आप एक मोटिवेशनल स्टोरी हैं नाजरीन के लिए ख़ास तौर पे। आप क्या आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो मतलब पढ़ाई के दरमियान से गुज़र रहे हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी कि उन्हें साइंटिस्ट बनना चाहिए? ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट ही कोई नई चीज़ डिस्कवर करेगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जैसे हमारी लैंड एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर गई है, उसकी रिडक्शन को हमने किस
किस तरह कोप करना है, कि वो पॉवर्टी को भी कोप करना है, साथ इस रिडक्शन को कोप करना। हमने अब साइंटिस्ट ही हमारी होप है। हाँ मैडम, लास्ट क्वेश्चन है कि ये मैं वही मोटिवेशनल बात के जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं भी पढ़ाई करके आया हूँ, तो वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, यानी कि वो ये समझते हैं कि हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, तो उनके लिए कोई पैगाम? नहीं, दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है, आप हिम्मत से काम करें। और वही अभी मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ये हालात हमेशा रहें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेगा हमारे कंट्री पे, हमारे लोगों को। बस वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जब आप विल ही नहीं रखेंगे तो वो वे कहाँ से आएगा। तो इसलिए होपफुल रहें। हालात सब पे आते हैं, इसी तरह के हालात उन कंट्रीज़ पे भी आए थे जो आज आपको डेवलप्ड नज़र आते हैं। वो भी तो मुश्किलात से गुजरे थे। ये मुश्किलात आना एक नई होप की तरफ होता है, अंधेरे के बाद ही रोशनी है ना। तो इसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये मुश्किल हालात असल में वो हमें नए राहों की तरफ लेके जाएंगे कि तुंदी ये बातें मुहालिफ से ना घबराया काफ, ये तो चलती है तुझे। और आप साइंसदान के साथ साथ शायर भी हैं। हमारे साथ एक और साइंसदान भी मौजूद हैं, डॉक्टर कयूम साहब। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सवालात मैंने मैडम से कर लिए, आपसे सवाल मेरा ये है कि साइंसदान बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? मोटिवेशन। When you are committed, you can get anything. If you are not committed, then you can't. But because साइंस का मतलब ये नहीं कि आप ऑफिशियल टाइम के अंदर साइंस कर रहे हैं। साइंस का मतलब है टू गेट द आइडिया, टू इम्प्लीमेंट इन द लैब एंड टू डू समथिंग इनोवेटिव सो दैट द पब्लिक कैन गेट बेनिफिट। पाकिस्तान के साइंसदान आने वाले वक्त में कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये मशहूर है कि साइंसदानों के पास कोई अलादीन का चिराग होता है। एक्चुअली अगर आप देखें ना कि जितने महदूद वसाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों का टोटल बजट किसी यूरोप की एक यूनिवर्सिटी के बराबर भी नहीं। इन कम वसाइल के अंदर स्टिल वी आर डूइंग साइंस एंड स्टिल वी आर द फर्स्ट कंट्री फ्राम वेयर द प्रोडक्ट कम्स फ्राम द लैब एंड स्टिल इट इज़ इन द फील्ड। तो व्हाट डज इट मीन कि हमने कम वसाइल में वो कर दिखाया जो वो इतने सारे वसाइल में कर रहे हैं। सो इट मीन टैलेंट इज़ हेयर, वी कैन डू एवरीथिंग, जस्ट मोटिवेशन। जो यंग साइंटिस्ट हैं, इफ़ दे आर मोटिवेटेड दे कैन डू एवरीथिंग। और मुश्किल वक्त में परफॉर्म करना ही असल टैलेंट होता है। तो हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट को तो हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। दे आर स्टिल डूइंग वर्क एंड दे आर स्टिल होपिंग दैट दे कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन दिस कंट्री इंशाल्लाह। और तीनों हजरात, खानेवाल में हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। हमारे साथ मौजूद थी मैडम प्रोफेसर डॉक्टर कौसर साहिबा और डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब, जो कि सचमुच के साइंसदान हैं। इनकी बात आप सुन रहे थे, जो कि काफ़ी मोटिवेटेड हैं और वो ये उम्मीद रख रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में कुछ नई ईजादात भी होंगी और पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जाएगा। कैमरामैन राहिल अब्बासी के साथ शहूदुल हसन चुगताई। अल्लाह हाफ़िज़।